नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। धोरण 6 विषय हिंदी, काव्य 5 धरती को महकाएंगे जे कविता है। विद्यार्थी मित्रों, तमे भाग 1 में पेज नंबर 26, 27 અને पेज नंबर 28 નો અભ્યાસ કર્યો અને તમે સારા અક્ષરે આઈડિયલમાં પૂર્યું પણ હશે। હવે આપણે ભાગ 2 ની શરૂઆત કરીએ। તો પેજ નંબર 29 થી આપણે શરૂઆત કરીશું। તો 29 માં પ્રશ્ન નંબર 9 આપેલો છે कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तेमा पेलू छे कि रोशन करना। तो रोशन करना नो अर्थ शू थाय? तो के प्रकाशित करना। तो तमारे त्यां लखवानुं रोशन करना नी सामे लखवानुं प्रकाशित करना। त्यार पछी नीचे वाक्य लखवानुं छे। तो वाक्य तमे अहीं कोई पण लखी शको। अहीं आपवामां आवेलुं छे कि दीपक अपने प्रकाश से घर को रोशन करता है। विद्यार्थी मित्रों, तमे अहीं आ वाक्यनी जग्याए बीजું કોઈ પણ વાક્ય તમે લખી શકો। અહીં આપેલું છે કે दीपक अपने प्रकाश से घर को रोशन करता है। પણ જ્યારે તમે વાક્ય તમારી રીતે લખો ત્યારે ખાસ એક વાત ધ્યાનમાં રાખવાની કે જ્યારે તમે વાક્ય લખો એમાં જે પ્રશ્ન પૂછેલો છે કે રોશન કરના એ શબ્દ આવવો જોઈએ કે दीपक अपने प्रकाश से घर को रोशन करता है। त्यार पछी बीजू छे कि इंसान बनना। तेनो अर्थ शू थाय? तो कि अच्छा आदमी बनना। इंसान बनना तेनो अर्थ थाय अच्छा आदमी बनना। त्यार पछी तेनु वाक्य कि अच्छे काम करके ही हम इंसान बन सकते हैं। अच्छे काम करके ही हम इंसान बन सकते हैं। त्यार पछी त्रीजू छे नाम कमाना। तेनो अर्थ शू थशे? यश पाना। नाम कमाना यानी यश पाना। तेनु वाक्य छे कि गांधीजी ने दुनिया में नाम कमाया। तमे अहीं कोई पण वाक्य लखी शको। अहीं आपेलुं छे कि गांधीजी ने दुनिया में नाम कमाया। त्यार पछी प्रश्न नंबर 10 छे वचन परिवर्तन कीजिए। एक वचन होय तो तेमने बहुवचन करवानुं अने बहुवचन होय तो एक वचन। अहीं आपेलुं छे फूल। तो फूल एक वचन छे तो एने बहुवचन करवा माटे फूलो शब्द आवशे, फूलो। त्यार पछी आँखनुं वचन परिवर्तन थशे आँखे। आँखनुं थशे आँखे। पंखानुं वचन परिवर्तन थशे पंखे। पंखानुं थशे पंखे। किरणनुं वचन परिवर्तन थशे किरणे। उपर अनुस्वार करवानो। किरणनुं थशे किरणे। दियानुं थशे दिये। इंसान शब्दनुं वचन परिवर्तन थशे इंसान। किताबनुं वचन परिवर्तन थशे किताबे। त्यार पछी आपेलुं छे कि पौधा। तो पौधानुं वचन परिवर्तन शुं थशे? पौधे। ए ज रीते पेन्सिलनुं वचन परिवर्तन थशे पेन्सिले। त्यार पछी छे प्रश्न नंबर 11। उचित सर्वनाम चुनकर लिखिए। कौंसमां आपेला छे सर्वनाम आप, कोई, नहीं, गति, क्या, पानी, अपना, कुछ। आ बधा शुं छे? सर्वनाम। आ सर्वनामनो उपयोग करीने आपणे खाली जग्यामां लखवानुं छे जे योग्य होय ते। अहीं पेલું आपेલું છે કે तुम्हारा नाम क्या है। तो अहीं जवाब शुं आवशे? क्या। तुम्हारा नाम क्या है मां क्या शुं आवशे? जवाब आवशे। એટલે તમારે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાલી જગ્યામાં શું લખવાનું રહેશે? क्या। ત્યાર પછી બીજી ખાલી જગ્યા છે देखो तो कोई इधर ही आ रहा है। तो बीजी खाली जग्यानो जवाब शुं थशे? कोई। तो तमारे बीजी खाली जग्यामां लखवानुं रहेशे कोई। ત્રીજી ખાલી જગ્યા છે કે खाने के लिए
कुछ तो दे दो, बहुत भूख लगी है। कुछ कुछ शब्द શું છે? સર્વનામ। ત્રીજી ખાલી જગ્યામાં જવાબ આવશે कुछ। चौथी खाली जगह है मैंने अपना काम पूरा कर दिया। अपना काम तो अपना शू है? सर्वनाम है। जे चौथी खाली जगह में आवशे कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया। त्यार पछी पांचमी खाली जगह है आप कहाँ जा रहे हैं? तो खाली जगह में जवाब शू आवशे? आप। त्यार पछी प्रश्न नंबर 12 उचित जोड़े मिलाइए। फूलનું કામ શું હોય? તો એની સામે જે જવાબ આવતો હોય એ લખવાનું નદી, સૂરજ, દીપક, ચાંદ ને ઇન્સાન। તો હવે અહીં પહેલું આપેલું છે ફૂલ, તો ફૂલનું કામ શું હોઈ શકે? તો કે ખુશ્બુ દેના। ફૂલનું કામ શું છે? કે ખુશ્બુ દેના। એટલે અહીં તમારે વિદ્યાર્થી મિત્રો લખવાનું એકની સામે સી। ત્યાર પછી નદી, તો નદીનું કામ શું હોઈ શકે? बहना એટલે કે વહેવું। નદી છે એ વહેતી રહે છે એટલે નદીનું કામ છે બહના, એટલે બેની સામે આવશે એ। ત્યાર પછી સૂરજ, તો સૂરજનું કામ શું છે? તો કે દિન મેં પ્રકાશ દેના, કે દિવસમાં પ્રકાશ આપવું એ સૂરજનું કામ છે એટલે 3ની સામે આવશે ઈ। ત્યાર પછી દીપક, દીપક એટલે કે દીવો, તો દીવાનું કામ શું હોઈ શકે? तो कि अंधेरा हरना, अंधारा ने दूर करवू ए दीपकनु काम छे, दीवानु काम छे। एटले 4नी सामे जवाब आवशे बी। त्यार पछी छे चांद, तो चांदनु काम शुं छे? तो कि रात को प्रकाश देना, कि राते प्रकाश आपवो ए चांद एटले के चंद्रनु काम छे। एटले 5नी सामे आवशे जवाब एफ। 5नी सामे एफ। त्यार पछी इंसान, तो इंसानનું કામ શું હોઈ શકે? મનુષ્યનું કામ શું હોઈ શકે? તો કે अच्छे कर्म करना, સારું કર્મ કરવું। તો 6ની સામે આવશે ડી। ફરી એકવાર એકની સામે સી, 2ની સામે એ, 3ની સામે ઈ, 4ની સામે બી, 5ની સામે એફ અને 6ની સામે ડી જવાબ આવશે। ત્યાર પછી પેજ નંબર 30 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। जेनो जवाब आपेलो छे कि दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जलाकर रोशन जग को करता है। तो आ 4 काव्य पंक्ति छे ए शुं समझावा मांगे छे? तेनो जवाब अहीं आपेलो छे। कवि कहते हैं कि दीपक को देखो एटले कि दीवाने जो वह हरदम कैसे जलता रहता है, सदा वह अपना हृदय जलाकर भी दुनिया को उजाला देता है। कि અહીં કવિ કહે છે કે તમે દીવાને જુઓ, એ હંમેશા બળતો રહે છે, એ હંમેશા પોતાનું હૃદય, પોતાના અંતરને બાળીને દુનિયાને પ્રકાશ આપે છે। ત્યાર પછી બીજી કાવ્ય પંક્તિઓ છે कि आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए। तो અહીં જવાબ આપેલો છે, કવિ કહે છે कि आओ हम भी इंसान बनकर, इंसान यानी मनुष्य बनकर, और अच्छे सच्चे काम करे, वधारे सारा अने साचा काम करिए, जगमा अपना नाम रोशन करे, दुनिया में नाम छे रोशन करिए, नाम ना मेळवीए, साथ ही अच्छे कर्मों से ही इस धरती को सुंदर और सुगंधित बनाइए, अने साथे साथे आपणे सारा कर्म करीने आ धरती ने वधारे सुंदर अने सुगंधित बनावी। तो आ 4 पंक्ति में कवि कहे छे कि चालो आपणे पण मनुष्य बनीने सारा अने साचा काम करीने जगत में आपणे नामना मेळवीए, प्रसिद्धि मेळवीए, साथे साथे सारा काम करीने, सारा कर्म करीने आपणे धरतीने वधारे सुंदर अने सुगंधित बनावी। त्यार पछी प्रश्न नंबर 14 आपेलो छे, वर्षा ऋतु के बारे में 10-12 वाक्य लिखिए। अहीं निबंध आपेलो छे वर्षा ऋतुनो कि हमारा भारतवर्ष अनेक ऋतुओं का देश है। यहाँ पर प्रत्येक ऋतु अपनी प्राकृतिक शोभा के साथ आती है और अपने सौंदर्य की छटा को चारों ओर फैला देती है।
लेकिन सभी ऋतुओं की अपनी विशेषता और महत्व है, किंतु अपने मनोरम दृश्य तथा विविध उपयोगिता के कारण वर्षा ऋतु का अपना विशेष महत्व है। वर्षा को ऋतुओं की रानी कहा जाता है। ये प्रचंड गर्मी भोगने के बाद आती है। भारत में वर्षा ऋतु जून जुलाई महीने में शुरू होती है और सितंबर के आखिरी तक रहती है। वर्षा ऋतु के कारण चारों ओर हरियाली छा जाती है, सुहाना वातावरण रहता है, सभी पेड़ पौधे नई हरी पत्तियों से भर जाते हैं तथा उद्यान व मैदान, उद्यान यानी बगीचा, सुंदर दिखाई देने वाले हरे मखमल की घासों से ढक जाते हैं। नदियाँ, तालाब, गड्ढे आदि पानी से भर जाते हैं। कुदरत ने नया श्रृंगार किया हो ऐसा लगता है। यह ऋतु किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वर्षा ऋतु के ढेर सारे फायदे और नुकसान हैं। एक तरफ ये लोगों को गर्मी से राहत देती है तो दूसरी तरफ इसमें कई सारी संक्रमित बीमारियां फैलती है। चारों ओर कीचड़ हो जाता है, मच्छर मक्खियाँ हो जाते हैं, गंदगी के कारण डायरिया, मलेरिया जैसे रोग फैलते हैं। वर्षा के फसलों के लिए पानी मिलता है तथा सूखे हुए कुएं, तालाबों तथा नदियों को फिर से भरने का कार्य वर्षा के द्वारा ही किया जाता है। कहा जाता है कि जल ही जीवन है, इसीलिए हमें वर्षा के जल को संचित करके रखना चाहिए, એટલે કે સંગ્રહ કરીને રાખવો જોઈએ। કે આ નિબંધમાં વર્ષા ઋતુનો મહિમાનું મહત્વ દર્શાવવામાં આવેલું છે કે આપણા ભારત વર્ષમાં એટલે કે આપણા ભારત દેશમાં અનેક ઋતુઓનો દેશ છે। આ ભારત દેશમાં અનેક ઋતુઓ પોતાની શોભા અને સૌંદર્યને લઈને આવે છે અને એમાં પણ ખાસ કરીને વર્ષા ઋતુનું ખૂબ જ મહત્ત્વ રહેલું છે કે વર્ષા ઋતુને ઋતુઓની રાણી કહેવામાં આવે છે। તે ખૂબ જ ગરમી પછી આવે છે। વર્ષા ઋતુની શરૂઆત ક્યારે થાય છે તો કે જૂન જુલાઈ મહિનામાં તેની શરૂઆત થાય છે, સપ્ટેમ્બર મહિના સુધી રહે છે। વર્ષા ઋતુમાં ચારે બાજુ હરિયાળી છવાઈ જાય છે। બગીચા, મેદાનમાં સરસ મજાના મખમલ જેવા ઘાસો से આખું મેદાન છે એ છવાઈ જાય છે, બગીચાઓ છવાઈ જાય છે, નદી, તળાવ વગેરે પાણીથી ભરાઈ જાય છે। વર્ષા ઋતુમાં ઘણા બધા ફાયદાઓ છે તો સાથે સાથે નુકસાન પણ છે। વર્ષા ઋતુમાં લોકોને ગરમીથી રાહત તો મળે છે પણ સાથે સાથે ઘણી બધી બીમારીઓ પણ થાય છે। ચારે બાજુ કીચડ થવાને કારણે મચ્છર, માખીઓ વગેરેનો ઉપદ્રવ વધી જાય છે, જેના કારણે ઘણા બધા રોગ ફેલાય છે। તો આ હતું વર્ષા ઋતુનું મહત્વ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે આ કાવ્ય 5 છે એ પૂરું કરીએ છીએ। અસ્તુ, જય હિન્દ, વંદે માતરમ।